गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसा वॉइस कैसे बदलता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसा वॉइस हम कैसे बदलते हैं और कुछ उसके रूल्स और कुछ एक्सरसाइज दी थी। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा और हल किया होगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कुछ इंटरचेंज बता दीजिए, तो उसी के बारे में आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई होता है, तो जब उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो आई को हम बाई मी में बदल देते हैं और वी को बाई अस में बदल देते हैं और यू का बाई यू रहता है, ठीक है, और दे का बाई देम हो जाता है और ही का बाई हिम हो जाता है और सी का बाई हर हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा, पेन कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम पास्ट परफेक्ट का आज पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट की जब अफर्मेटिव की बात करते हैं तो देखिए, उससे पहले हम जान लें ज़रा 12 टेंस होते हैं हमारे, उसमें से 8 का पैसिव वॉइस बनता है और 4 का नहीं बनता है। तो 8 जो बनते हैं उसी क्रम में आज हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखिए, एक्टिव फॉर्म पर जब सब्जेक्ट दिया हो, क्या है, सब्जेक्ट और हेड दिया होगा, यही उसकी पहचान होती है कि इसमें क्या दिया होगा, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट और बिफोर लगाकर हमारा एक सेकेंड सेंटेंस लिखा होगा। तो हमें बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमें सेकेंड सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रखना है। बिफोर के बाद जो सेंटेंस दिया होगा या बिफोर से, तो उस सेंटेंस को जैसा वो दिया है उसको वैसा ही लिख लेंगे। तो हमें बस करना क्या है, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो अब इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे ये कैसा है, सिंगुलर प्लूरल से इसमें मतलब ही नहीं होता कि केवल हमें इतना याद रखना है कि क्या करना है, हेड लगा लेना है। क्या करना है, हेड। देखिए सीधा हेड आ गया, उसमें दिया होता है। बस हमने बताया था जब भी परफेक्ट टेंस होता है तो हमें क्या जोड़ना होता है, बीन। क्या जोड़ना होता है अपनी तरफ से, बीन। हेड के साथ में बीन आ गया। अब क्या आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसमें थर्ड फॉर्म हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। अब बाद में बचा जो सेकेंड सेंटेंस, तो जितना बचा था बिफोर के बाद उसको हम वैसे ही का वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं रूल समझ में आया होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लिख लेते हैं और सब्जेक्ट बन गया, फिर हेड बीन लगा लेते हैं। हमें जोड़ना क्या होता है, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दी होती है तो ढूंढना नहीं पड़ता है। देखिए अब एक सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, फूड। ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम। तो क्या करना है, स्टार्ट किससे करना है, हमें फूड से। अब फूड आ गया, हैड, हमें ऐड क्या करना है अपनी तरफ से, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, और फिर क्या हो जाएगा, बाई। ही का क्या आ जाता है, देखिए हमने बता रखा है क्या आ जाता है, बाई हिम। ठीक है, अब जो सेकेंड सेंटेंस दिया है बिफोर आई केम, उसको हम सेम वैसे ही लिख लेंगे, बिफोर आई केम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, देख लीजिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बना लिया, फिर हेड लगा लिया, बीन लगा लिया और टेकन, और फिर क्या हो गया, बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दी। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस को वैसे ही लिख दिया। अब एक और है सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, इसको देखते हैं पैसिव वॉइस में। पहले आप बदलने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान है, आपको बस प्रयास करना है कि होता कैसे, रूल्स याद रखना है और कुछ टिप्स। तो देखिए सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा द ट्रूथ। किससे स्टार्ट होगा, द ट्रूथ, द ट्रूथ, और फिर हेड लग जाना है। अब हमें जोड़ना अपनी तरफ से है बीन, द ट्रूथ हैड बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें ऑलरेडी दी है, क्या हो गई, स्पोकन और बाई। देखिए फिर ही तो क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में जो लिखा है सेंटेंस उसको वैसे ही लिख लेंगे, बिफोर द केस एंडेड, बिफोर द केस एंडेड। ठीक है, पहले बच्चों यहाँ तक देख लीजिए और इस सेंटेंस और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे काम देगा। और इस रूल्स को लिखते जाइए और बनाते जाइए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसी की तरह बस हमें हेड और बीन के बीच में नॉट लगाना होता है। क्या होता है, हेड नॉट बीन हो जाता है। ठीक, तो देखिए आगे बढ़ते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस का जानते हैं, ये लिख लिया होगा, इसे भी रेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब जानते हैं नेगेटिव का। तो देखिए नेगेटिव का हमारा रूल क्या होता है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस नॉट हमें हेड के बाद लगा होता है और वहीं पर लगा रहने देना है। नेगेटिव देखिए क्या दिया होगा, सब्जेक्ट और दिया होगा हेड और उसके बाद लिखा होगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी और फिर क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा लिखा होगा बिफोर और फिर यहाँ पर आगे कुछ सेकेंड सेंटेंस लिखा होगा, सेकेंड सेंटेंस। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, देखिए जब इसको हम पैसोइस में बदलते हैं, तो पैसोइस में जब बदलते हैं तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। किससे, ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट के बाद हेड तो आता ही है, अब देखिए नॉट लगा है तो नॉट आएगा, अब बस नॉट के बाद बीन आएगा, क्या हो जाता है, हैड नॉट बीन। फिर क्या आ जाएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है, और फिर बिफोर लगा करके और सेकेंड सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं रूल समझ में आया होगा। देख लीजिए आप, जब तक एक बार ऑब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट और क्या हो जाता है, प्लस बिफोर। अब हमें करना है इसके आगे, देखिए एग्जाम्पल, she had not solved the problem. She had not solved the problem before he came. तो देखिए हम जब इसको पैसोइस में बदलते हैं तो देखिए कितना आसान है, बस हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम, फिर क्या हो गया, हेड और दिया होगा नॉट और हमें लगाना है बीन। नॉट के बाद बीन आएगा, क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम हैड नॉट बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो क्या आ जाएगी, सॉल्व्ड और बाई सी का क्या आ जाता है, हर हो गया। अब जो लिखा है सेकेंड सेंटेंस उसको वैसे ही लिख देंगे, बिफोर ही केम। सेकेंड सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें अपने पास्ट परफेक्ट के टेंस से मतलब है। पास्ट इंडिफिनिट का तो हम पहले ही सीख चुके हैं बनाना, तो उसको तो जो ऐसा दिया है उसको हमें एज इट इज वैसे ही लिख देना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं इसका नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव तो हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव हमारा आसान था, बस अब हमें इंट्रोगेटिव में करना क्या है। इंट्रोगेटिव इससे भी सरल है, क्या करना है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट रखना है। और वो भी इसमें खास बात ये होती है कि जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है उसी खास हेल्पिंग वर्ड से हमें स्टार्ट कर देना है। देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव हमारा हेड से स्टार्ट होगा। जब पैसोइस में बदलते हैं तो क्या इसकी कोई और हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं होती है। तो जो हेड से स्टार्ट है तो हमें क्या रखना है, हेड से स्टार्ट रखना है। क्या हो जाएगा, हेड। अब फिर क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, फिर ऑब्जेक्ट आया होगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमारा वही लिखा होगा, बिफोर। अब किसी टेंस में ऐसा भी होता है कि सेकेंड सेंटेंस नहीं होता है, सिर्फ एक वर्क होता है। तो जब एक वर्क होता है तो और ही आसान हुआ। तो क्या हो जाएगा, बिफोर, फिर सेकेंड सेंटेंस दिया होगा,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो देखिए सेंटेंस हेड से ये स्टार्ट रखना है। क्या करना है, हेड से स्टार्ट है तो हेड से। अब बस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें तो बीन लगाना है। परफेक्ट की पहचान यही होती है, हेड, ऑब्जेक्ट और बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फिर क्या आएगा हमारा, वर्ब बाई आ गया और फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर लगा देंगे और सेकेंड सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसका रूल देखिए। क्या है रूल में, कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होती है। हेड से स्टार्ट होता है, हमें हेड से स्टार्ट रखना है और क्या करना है, उसको सॉल्व करते चलने जाना है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं हैड ही फिनिश्ड, हैड ही फिनिश्ड द वर्क। चलिए इसको एक वर्क वाला ही बताते हैं, ठीक, जिसमें एक काम दिया हो, हैड ही फिनिश्ड द वर्क। जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए हेड से स्टार्ट है, हमें हेड से याद रखना है, यही इसका प्लस पॉइंट होता है। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या है, द वर्क, हैड द वर्क। फिर क्या आना चाहिए, बीन। फिर क्या आ जाएगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। और फिर क्या आ जाएगा, बाय, ही का हो जाएगा हिम, और लास्ट में हम लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम, बहुत ही आसान है जब दो सेंटेंस नहीं दिए होते इसमें, मतलब दूसरा कार्य उसमें नहीं हो रहा हो तो बहुत ही आसान है बनाना इसको। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हमारा है इंट्रोगेटिव वर्ड से। किससे, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो बस हमें इसमें जरा सी चेंजमेंट करनी होती है। इसमें आगे क्या जुड़ा होता है हमारा, इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या जुड़ा होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड। हमें बस उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या कर देना है, उसी से स्टार्ट कर देना है। जैसे अभी हेड से करते थे वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा होता है तो पैसिव वॉइस में हम बनाते समय उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल लिखा है, वाई हैड द थिफ बर्न्ड द हट। क्या होगा, हट। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है हट। ठीक, तो हमें करना क्या है, जब इसको बदलेंगे तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है देखिए हम उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, वाई। फिर क्या आ जाएगा, हैड। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द हट। अब क्या लगना चाहिए, बीन। फिर क्या आ जाएगा, बर्न्ट। फिर क्या आ जाएगा, बाय द थीप। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट था, एक बार इंट्रोगेटिव रूल्स की तरफ देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिया होगा उसे इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। हेड दिया होगा, हेड लिख देंगे। यहाँ तक तो सेम रखना है हमें। फिर बस सब्जेक्ट की जगह में इस वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है और फिर उसके बाद बीन लगा लेना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा, बिफोर, और सेकंड सेंटेंस वैसे ही लिख दिया जाता है। तो देखिए वाई हैड द थिफ बर्न्ड द हट, क्या हो जाएगा, वाई हैड द हट। फिर क्या हो जाएगा, बीन बर्न्ड बाय द थिफ। तो जब आगे बात करते हैं, देखिए अब हमें आगे एक्सरसाइज करना है इसकी और प्रैक्टिस करते चलना है। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग काफ़ी मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। आपके कुछ मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ 2 लाइंस बता रहा हूँ आपको कि लोगों के द्वारा, क्योंकि मैंने भी सुना है कई विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि धोखा और शाबाशी हमें अपनी पीठ से ही मिलती है।
तो अब तक के लिए जय हिंद।